student, we are discussing type of organometallic compound. Now we will start with इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट organometallic compound. इन कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है. तो जनरली क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड होता है कि मेटल और आपका क्या है लिगेंड, उनके बीच में बॉन्ड है. तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बीच में बॉन्ड में. तो ये क्या है, 2 सेंटर है, 1 2, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 2. तो ये इसको क्या बोलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड. लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है, कई बार 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड भी बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 4 सेंटर भी बॉन्ड बनते हैं. तो ये हम आगे देखेंगे. तो इन कॉम्प्लेक्सेस में जो ऑर्डिनरी 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड होते हैं उसके साथ साथ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर या 4 सेंटर बॉन्ड भी होते हैं. कौन से मेटल्स ये कंपाउंड बनाती हैं, कौन से एलिमेंट ये कंपाउंड बनाते हैं, एल्काइल ऑफ लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. मैंने आपको बताया था कि एल्कली मेटल्स आयनिक कंपाउंड बनाती हैं. तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एल्कली मेटल और एल्कलीन अर्थ मेटल डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है. तो जो ऊपर वाली जो मेटल्स हैं, ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं वो क्या है, कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द मेटल्स. तो जब और साइज़ क्या होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, यानी कि जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की ऊपर वाले जो एलिमेंट है उनका साइज़ भी कम है और चार्ज ज़्यादा है. तो इस तरह के जो आयंस होते हैं जैसे Li पॉजिटिव, Be2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, इनकी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होती है. और जब पोलराइजिंग पावर बढ़ती है कैटायन की तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है. तो होना ये क्या चाहिए था, उनको आयनिक बॉन्ड बनाना चाहिए था इस तरह की, कि मेटल के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और आपका जो लिगेंड है उसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज. लेकिन पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से एनायन का एक कुछ जो चार्ज है अपनी तरफ से खींच लेगा. तो जो इसका चार्ज है मेटल आयन का वो 1 यूनिट से प्लस 1 यूनिट से डेल प्लस रह जाएगा, और जो लिगेंड है उसका चार्ज है -1 यूनिट से डेल माइनस यूनिट रह जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा. तो इस तरह के कंपाउंड जो कि पोलर होते हैं नेचर में, यानी कि चार्ज का सेपरेशन होता है डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, उनमें पॉलीमराइजेशन की टेंडेंसी होती है. यानी कि हो सकता है कि एक यूनिट दूसरे यूनिट के साथ जुड़ जाए, डायमेरिक कॉम्प्लेक्स बना दे, या 3 बन जाए, ट्राइमर बन जाए, या टेट्रामर हो जाए, या पॉलीमर हो जाए. तो इस तरह के, और इन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होते हैं, ब्रिजिंग एल्काइल ग्रुप होते हैं. एल्काइल लिगेंड होगा और वो कई केसेस में ब्रीजिंग सिचुएशन में भी होगा. तो हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं. ये जैसे आपका क्या है, सिंपल से शुरू करेंगे डाइमर से, AlCH3 का थ्राइस. ये AlCl3 आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया होगा. ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. तो इन द सेम सिचुएशन अब Cl को मिथाइल से रिप्लेस कर दिया गया, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है. तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कैसे कंप्लीट करेगा, एक और यूनिट से डायमराइज हो जाएगा ये. तो जब डायमराइजेशन होता है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Al2Me6, यानी कि 2 यूनिट आपस में जुड़ गई. अब जो 6 मिथाइल ग्रुप हैं उनमें से 2 मेटल से एल्यूमिनियम के साथ क्या बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड, जो कि नॉर्मल बॉन्ड होता है. ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड है. लेकिन जो बीच वाले जो मिथाइल ग्रुप हैं ये क्या है, ब्रीजिंग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं. और ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड है. ये 3 सेंटर कैसे, 1 2 3, और इलेक्ट्रॉन कितने ने बोले हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन ने बोला है. तो इसमें से 6 मिथाइल ग्रुप में से 4 तो टर्मिनल मिथाइल हैं और 2 क्या है, ब्रिजिंग है. और इसमें 4 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड है. डायमेरिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है. इन द सेम वे जो बेरिलियम का कॉम्प्लेक्स है, जो बेरिलियम का कंपाउंड है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिथाइल के साथ, ये क्या है, डाई मिथाइल बेरिलियम. ये पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इनके बहुत सारे यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं. तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा कि ये बेरिलियम है, फिर मिथाइल, फिर बेरिलियम. ये ब्रिज की तरह काम करता है मिथाइल इन दोनों बेरिलियम के बीच में. और ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड है. इस तरह से पूरी चेन बनती चली जाती है. तो इसका बॉन्ड एंगल भी आप थोड़ा सा मेमोराइज करके रखें बेटा, कि BCB बॉन्ड क्या है, 66 डिग्री सेल्सियस. नहीं, डिग्री सेल्सियस नहीं, डिग्री बोलते हैं बस, एंगल को डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं. इन द सेम वे जो
कार्बन बेरिलियम कार्बन, वो कितना होगा 1114 डिग्री का। तो ये बॉन्ड आप मेमोराइज करके रखें, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब थर्ड स्ट्रक्चर आपका टेट्रामेरिक मिथाइल लिथियम। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे कि LiCH3 होगा इस चीज़ का सिंपल फार्मूला, क्योंकि एक ही वैलेंसी होती है लिथियम की। लेकिन ये क्या है, फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये 4 यूनिट आपस में एक ज्वाइन हो जाएंगे, टेट्रामेरिक फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। तो इनकी पोजीशन क्या है, एक क्यूब बना लेंगे पहले स्ट्रक्चर को डिनोट करने के लिए। लिथियम आ जाएगा, फिर मिथाइल, फिर लिथियम, फिर मिथाइल, फिर लिथियम, फिर मिथाइल। अल्टरनेट पोजीशन पे आएंगे, यहाँ पे मिथाइल था तो यहाँ पे लिथियम, यहाँ पे लिथियम था तो यहाँ पे मिथाइल। अल्टरनेट पोजीशन पे लिथियम और मिथाइल आपस में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। और जो क्यूब होता है वो क्या होता है, उसमें टेट्राहेड्रा होता है, यानी कि 2 टेट्राहेड्रा होते हैं ऑपोजिट एक दूसरे के। कैसे हम देखते हैं अभी, ये हमें पता चल गया, इसका स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं कई बार बेटा टेट्रामेरिक मिथाइल लिथियम का, कि अल्टरनेट पोजीशन पे आप मिथाइल ग्रुप डाल दो और फिर अल्टरनेट पोजीशन पे लिथियम डाल दो। तो सिर्फ लिथियम को अगर आप कंसिडर करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये क्या टेट्राहेड्रा बना रहे हैं, जैसे कि जो टेट्राहेड्रल सिमेट्री है। और वो कैसी होती है, जैसे ये एक ट्राइंगल है, उसके कॉर्नर पे 3 लिथियम है। मान लो एक ट्राइंगुलर पराठा है, उसके कॉर्नर पे आपने 3 बॉल लगा दी, और उसके ऊपर बिल्कुल सेंटर में थोड़ा ऊपर एक और लिथियम लगा दिया, और उस लिथियम को तीनों कॉर्नर से अटैच कर दिया। तो आपकी टेट्राहेड्रा की शेप होती है इस तरह की। थोड़ा सा इमेजिन करके भी देखना होगा आपको। अगर नहीं समझ आए तो टेट्राहेड्रा की शेप आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि कैसा होता है टेट्राहेड्रा। तो लिथियम क्या है, और आपस में कनेक्टेड है, यानी कि मेटल मेटल बॉन्ड है इसमें, लिथियम से बॉन्ड बना रहे हैं आपस में सारे। और जो आपका मिथाइल ग्रुप है वो 3 लिथियम के साथ ब्रिजिंग है, 1, 2 और 3 अलग अलग लिथियम के साथ ब्रिजिंग फॉर्म में अटैच है। अब क्या है डिग्री ऑफ पोलिमराइजेशन। डिग्री ऑफ पोलिमराइजेशन कैसे है, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा पोलिमराइजेशन की टेंडेंसी कम होती जाएगी। तो मिथाइल ग्रुप सबसे कम बल्कि ग्रुप है, तो इसकी सबसे ज़्यादा पोलिमराइजेशन की टेंडेंसी है, फिर इथाइल की, फिर प्रोपाइल की, फिर ब्यूटाइल की। नेक्स्ट हम करते हैं ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इन कंपाउंड में क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक ग्रुप से बाउंडेड होती है। कौन से, अनसैचुरेटेड से। जैसे कोवलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं ट्रांजिशन मेटल, लेकिन ऑर्गेनिक ग्रुप इसमें क्या है, अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड है तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पाई जो ऑर्बिटल हैं वो इनवॉल्व है, कि पाई ऑर्बिटल और मेटल के डी ऑर्बिटल आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, एक से ज़्यादा बॉन्ड बनते हैं। तो एक बार ये देखिए, जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में ये जो क्रॉस वाले हैं ये क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। कौन कौन से हैं, कौन कौन से एलिमेंट बनाते हैं, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, और यहाँ पे बोरोन और एल्यूमिनियम, ये सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बनाते हैं। फिर इसके नीचे एल्कली और एल्कलीन अर्थ मेटल, ये क्या बनाती हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। और ये वाले ये क्या बनाते हैं, सिग्मा कोवलेंट और पाई कोवलेंट कंपाउंड। सिग्मा कोवलेंट क्या, जो सिंपल कोवलेंट कंपाउंड है, और पाई कोवलेंट क्या, जो ऑर्गेनोमेटेलिक, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहे थे हमने। तो ये सिग्मा वाले भी बनाते हैं, सिंपल कोवलेंट भी बनाते हैं, और अनसैचुरेटेड के साथ भी बनाते हैं। अब हम करेंगे ये हमारा अनसैचुरेटेड। अगर आपके ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक पार्ट है तो उसमें पाई ऑर्बिटल होगा, और मेटल के पास क्या है, डी और पी ऑर्बिटल है, तो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। डी ऑर्बिटल ट्रांजिशन मेटल का और पाई ऑर्बिटल लिगेंड का, और बॉन्ड्स बनेंगे। तो अनसैचुरेटेड में कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, एल्कीन। एल्कीन क्या है, जैसे कि सबसे इथाइलिन मान सकते हैं, सिंपलेस्ट एग्जांपल। तो जो आपका ये इथाइलिन है ये किससे बॉन्डेड है, मेटल से, और दोनों ही इसमें क्या है, 2 कार्बन एटम है। दोनों कार्बन एटम अगर मेटल की बॉन्डिंग डिस्टेंस में है, फॉर एग्जांपल मेटल बॉन्डेड है इथाइलिन से, और मेटल और इस कार्बन की डिस्टेंस 2 मीटर है मान लो, और इस मेटल और कार्बन की डिस्टेंस 2 मीटर है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों कार्बन एटम इसकी बॉन्डिंग डिस्टेंस में है। तो जो आपका इथाइलिन है वो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, और जब दोनों कार्बन एटम बॉन्डिंग डिस्टेंस में होते हैं तो हम उसको ऐसे शो करते हैं, ऐसे और ऐसे।
अब ये क्या है आपका एलाइल। एलाइल ग्रुप क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या है एलाइल ग्रुप है। इसके ऊपर ये फ्री रेडिकल हो सकता है, कैटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है। तो ये क्या है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है कंजुगेशन होने के बाद। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई इलेक्ट्रॉन हो वो क्या है तीनों कार्बन एटम पे डीलोकलाइज है। तो ये इस तरह से, यानी कि तीनों कार्बन एटम इसकी क्या है बॉन्डिंग डिस्टेंस में है यहाँ पे। 4 इलेक्ट्रॉन डोनर ये क्या है साइक्लोब्यूटाडाइईन और रिंग। अब मैंने ऐसे बॉन्डिंग दिखाई है, मान लो कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है उसकी मैंने ऐसे बॉन्डिंग दिखाई है ना रिंग के अंदर तक, तो इसका मतलब पाँचों के पाँचों जो आपके एटम्स हैं कार्बन एटम वो इसकी बॉन्डिंग डिस्टेंस में है। लेकिन अगर मैंने ऐसे दिखाया है, ऐसे सिर्फ एक कार्बन से अटैच, तो ये क्या है सिर्फ यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है और मोनोहेपेटो है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे मोनोहेपेटो क्या होता है, ठीक है। तो अगर रिंग से मैंने बॉन्डिंग दिखाई है मेटल की तो वो 5 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। अगर मैंने सिर्फ इस एंड से बॉन्डिंग दिखाई है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। इन द सेम वे 5 इलेक्ट्रॉन डोनर, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, ये सारे क्या हैं अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं जो ट्रांजिशन मेटल के साथ बाउंड करते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया, जे साल्ट, उसका हमने स्ट्रक्चर किया था बेटा फर्स्ट लेक्चर में, डाईबेंजीन क्रोमियम, ये है इसका स्ट्रक्चर, ये बेंजीन। अब मैंने रिंग तक दिखाया है इसकी बॉन्डिंग, यहाँ तक रिंग तक, तो ऊपर क्या है बेंजीन, फिर क्या है क्रोमियम और फिर बेंजीन, तो ये क्या है सैंडविच स्ट्रक्चर हो गया एक तरह से। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। तो सबसे पहले हम बेटा लिगेंड क्या होता है, कोई भी एटम, कोई भी आयन, कोई भी मॉलिक्यूल जो कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखता हो मेटल एटम को, उसको हम क्या बोलते हैं लिगेंड बोलते हैं। तो अब लिगेंड में एक से ज़्यादा एटम होते हैं, ठीक है। किसी लिगेंड में अगर एक से ज़्यादा एटम है और वो मान लो किसी लिगेंड में 2 एटम है और वो दोनों के दोनों एटम क्या उसकी बॉन्डिंग डिस्टेंस में है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं हिपैटिसिटी, यानी कि नंबर ऑफ एटम ऑफ लिगेंड विच आर इन बॉन्डिंग डिस्टेंस ऑफ मेटल एटम इज कॉल्ड हिपैटिसिटी। और इसको किससे डिनोट करते हैं, ईटा से। हिपैटिसिटी को ईटा से डिनोट करते हैं। जैसे ये कि आपका इथाइलिन ग्रुप है, इसमें दोनों के दोनों कार्बन एटम क्या है मेटल की बॉन्डिंग डिस्टेंस में, तो इसको हम क्या लिखेंगे ईटा 2, यानी कि इसकी हिपैटिसिटी कितनी है 2। इन द सेम वे जो आपका एलाइल ग्रुप है इसमें 3 कार्बन एटम है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इसको हम क्या कहेंगे ईटा 3। तो अब ये हम करेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड टू मेटल एटम एज वेल एज हिपैटिसिटी कि कितने नंबर ऑफ एटम उसकी बॉन्डिंग डिस्टेंस में। तो सबसे पहले क्या है 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, जैसे आपका मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, ये सारे क्या हैं एल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। एराइल ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह कब काम करेगा, जब आप उसको पूरी रिंग अंदर वाली रिंग को उससे ना अटैच करके किसी एंड से अटैच कर दो एक से, तो वो क्या हो गया 1 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, अगर दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है और 2 कार्बन एटम उसकी बॉन्डिंग रेंज में है, तो वो उसकी हिपैटिसिटी कितनी होगी 2 हो गई और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो। तो एग्जांपल क्या हो गया एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह भी काम करते हैं बेटा कई बार। अब है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर एलाइल, तीनों की तीनों कार्बन एटम बॉन्डिंग डिस्टेंस में, तो ट्राई हेप्टो और 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। इन द सेम वे 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो डाइंस, ये क्या ओपन चेन स्ट्रक्चर है, यानी कि रिंग नहीं बनी हुई है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो जो डाइंस हैं वो कई बार डाई हेप्टो की तरह भी बिहेव करते हैं। कैसे, अगर सिर्फ ये वाला बॉन्ड मेटल से अटैच है तो सिर्फ ये वाला कार्बन मेटल से बॉन्डिंग डिस्टेंस में होगा, ये वाला नहीं होगा। तो डिपेंड करता है, अगर चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं और चारों के चारों कार्बन एटम इन्वॉल्व हैं तो वो क्या होगा टेट्राहेप्टो होगा। इन द सेम वे साइक्लिक ब्यूटाडाइनाइल क्या है 4 इलेक्ट्रॉन डोनर ट्राईहेप्टो। 5 इलेक्ट्रॉन डोनर में ये क्या ओपन रिंग स्ट्रक्चर है, ओपन है रिंग नहीं है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये एसाइक्लिक डाइनाइल। ये क्या 5 इलेक्ट्रॉन डोनर हो, अगर पाँचों के पाँचों डिस्टेंस में होंगे बॉन्डिंग डिस्टेंस में, तो इसको क्या बोलेंगे पेंटाहेप्टो। इन द सेम वे साइक्लोपेंटाडाइनाइल। तो मैंने बताया था बेटा अगर रिंग से आपने बॉन्डिंग दिखाई है तो वो क्या है 5 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो और अगर आपने
यहाँ से सिर्फ यहाँ तक बॉन्डिंग दिखाई है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनर को 1 इलेक्ट्रॉन डोनर से कैसे डिस्टिंग करेंगे नेमिंग में? 5 वाले को बोल देंगे पाई साइक्लोपेंटाडाइनाइल और 1 इलेक्ट्रॉन डोनर को बोल देंगे सिग्मा साइक्लोपेंटाडाइनाइल। तो जहाँ पे सिग्मा मेंशन है आप समझ जाएंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, जहाँ पे पाई मेंशन है वहाँ पे क्या है 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है। इन द सेम वे 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, जैसे हमारी बेंजीन हो गई, जैसे आपने डाई बेंजीन क्रोमियम किया था, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन डोनेटेड थे और 6 कार्बन एटम उसकी बॉन्डिंग डिस्टेंस में थे, तो ये हेक्साहेप्ट हो गया। इन द सेम वे साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल हो गया, ये क्या है 7 इलेक्ट्रॉन डोनर। इन द सेम वे साइक्लो ऑक्टाटेट्राइनाइल हो गया, ये क्या है 8 इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब ये जो बड़े वाले लिगेंड है ये वाले, जिनमें एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे ये एसाइक्लिक वाला है, तो डिपेंड करता है कि ये टेट्राहेप्ट होगा या डाईहेप्ट होगा, क्योंकि सिर्फ ये वाले बॉन्ड से अटैच हो गया तो ये डाईहेप्ट हो गया, और पूरी की पूरी चेन से यानी इस तरह से बॉन्डेड है तो ये टेट्राहेप्ट हो गया। लेकिन अगर ये सिर्फ इस तरह से बॉन्डेड है तो ये डाईहेप्ट हो गया। तो इस तरह के एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, जो यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है, वो एट द सेम टाइम दूसरे मॉलिक्यूल में 5 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है। जैसे आपका जो साइक्लोपेंटाडिनाइल है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है। इनफ फॉर टुडे बेटा। इस क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स को और क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स को, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को अच्छे से करना है और साथ साथ करते रहिए। इनफ फॉर टुडे।